कि आप इसको देखिए, आप बताइए सही है कि गलत है। दिनों में 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी जाएंगी। दिए ये तो एडवर्टीजमेंट है, आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो इसे आपसे पूछ रहे हैं, बताइए दिए हैं कि नहीं दिए हैं। हम तो तमाम जगह जा रहे हैं तो रोजगार जैसी समस्या को लेकर युवा मुखर हो रहे मुझे आप इतना बता दीजिए, ये पिछले 30 दिनों में 1 लाख ज़्यादा नौकरियां दी हैं, सरकारी कहाँ दी हैं? हम इतना जानना चाह रहे हैं, किस विभाग में दी हमको बता दीजिए। देखिए, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि आजीवन इन्हीं का सरकार रहेगा, और निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है बहुत ही मजबूत है, और निश्चित रूप से जो परिवर्तन की संभावना है। ये नहीं है कि हर बार मोदी जी आएँ या मोदी जी कोई भगवान नहीं है कि हर चीज़ वो सत्य ही बोल रहे हैं। गलती उनसे भी होता है, लेकिन वो अपना रियलाइज़ नहीं करते हैं गलतियों को। यहाँ पे समझ लीजिए बोला गया था कुछ विगत जब चुनाव आया था इनका, बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि हम बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, मोबाइल देंगे। आज देखिए 1 वर्ष तुरंत चुनाव जीते, उसके बाद पूरा किए अपना वादा। उसके बाद कुछ लोग को दिया गया, उसके बाद कई सत्र बीत चुके हैं, न आज तक किसी को टैबलेट मिला। मैं स्वयं LLB 6 सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो गया, ना मुझे एक लैपटॉप ना मोबाइल मिला। ये भी बड़े भाई हैं, इनका भी MA कंप्लीट हो चुका है। कई लोग हैं जिनका अभी कंप्लीट होने वाला है, उनको अभी कुछ नहीं मिला है। लोकसभा का चुनाव आएगा तो कह देंगे कि 200 रुपये कम हो गया सिलेंडर। 2024 में शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार ये बड़े मुद्दे होंगे। इनको देखकर ही हम लोग किसी को वोट करेंगे। और मोदी जी की जो लोकप्रियता पिछले वर्ष में रही है, आने वाले समय में मोदी जी की लोकप्रियता बहुत ही घट गई है। अब लोकप्रियता उनकी इतनी रह नहीं गई है। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करते हैं। वो बनारस आते हैं, विज्ञापन वाली सरकार है क्या भाई साहब? बस विज्ञापन वाली सरकार है मोदी जी की। ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। आप ज़मीन के स्तर पे उतर, मोदी जी जब आते हैं बनारस में तो केवल जितनी तमाम चीज़ें हैं, जो ख़राब चीज़ें, उनको ढक दिया जाता है। मोदी जी को दिखाया जाता है कि हाँ यहाँ बहुत विकास हो रहा है। केवल ये जाति और धर्म की सरकार है, केवल जाति। खबरों के खिलाड़ी की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। किसका पलड़ा भारी है? 2024 में इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार? चुनावी यात्रा के क्रम में सीधे तौर पे हम आ चुके हैं हरिश्चंद्र PG कॉलेज के छात्रों के बीच। हरिश्चंद्र PG कॉलेज के छात्र 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोच रखते हैं, यहाँ तमाम छात्र उपस्थित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है? चुनावी यात्रा पर लगातार हम जा रहे हैं और आप लोगों का राय लेने के लिए यहाँ हरिश्चंद्र PG कॉलेज में आए हैं। 2024 किन मुद्दों पे होने जा रहा है? क्या बड़े बड़े चेहरे को देख करके ही लोग वोट करना पसंद करेंगे, या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, ये सब भी मुद्दे बन के आएंगे 2024 में? 2024 का चुनाव तो सबसे, हमको जहाँ तक लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोज़गारी। और क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जितने भी शिक्षित लोग हैं, उनकी पहली प्राथमिकता है, युवाओं की पहली प्राथमिकता है कि उनको रोज़गार मिले। और जिस तरीके से देश में रेल, भेल, बाकी सारी चीज़ों को बेचा जा रहा है, और अगर देखा जाए तो अभी कल मैंने किसी एक नेता का स्टेटमेंट सुना कि इन्होंने सारी चीज़ें बेच दी और ख़रीदा तो सिर्फ मीडिया को। तो जहाँ तक रोल है, हम मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ लोगों तक जाए और उनको ये पता चले कि आज के टाइम में सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता है वो रोज़गार है। बेरोज़गारी के कारण अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम आगे क्या ही कर पाएंगे। शिक्षा के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत है, हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है। और अगर हमारे देश में आज जितने भी बेरोज़गार लोग हैं, आज वो बेरोज़गार हैं, शिक्षा होते हुए भी बेरोज़गार हैं। क्यों? वैकेंसी नहीं है, कहीं भी जा रहे हैं वैकेंसी नहीं है। तो जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं, आज में सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कोई है तो वो छात्र है। आप कह रहे हैं कि पीड़ित छात्र है, और छात्र संघ जैसा एक मंच दे दिया गया छात्रों को, छात्र नेता चुन के जाते हैं। छात्र नेता अपने हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं सरकार से? क्यों एक कॉलेज कैंपस में जीतने के बाद वो आगे चल के किसी न किसी पार्टी का झंडा थाम लेते हैं और जो मूल समस्याएं हैं उनको भूल जाते हैं? छात्र संघ होता था, आपको पता होना चाहिए कि विगत कुछ वर्षों से योगी सरकार जब से आई है सत्ता में, उन्होंने छात्र संघ को बंद करा दिया है। आपने देखा होगा पिछले बार हम लोग 30 दिनों तक धरना देते, ना ही हम लोग पूरे पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी चुनाव नहीं हुआ, कहीं भी योगी सरकार ने चुनाव नहीं कराया। और ये उनकी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है कि युवाओं के आवाज़ को अगर रोकना है तो सबसे पहले छात्र संघ को बंद कर दिया जाए। छात्र संघ होगा, युवा अपनी आवाज़ को उठाएंगे, एक संघ के तौर पे लोगों की आवाज़ को उठाएंगे, यही युवा संसद में पहुंचेगा, यही युवा को आगे मौका मिलेगा। तो सबसे पहले इनकी जो प्राथमिकता है कि ये वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये वंशवाद पे ये नहीं करते, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि ये वंशवाद को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये छात्र संघ बंद कराने के पीछे इनकी सबसे बड़ी साजिश है कि ये छात्रों की आवाज़ को दबा सके।
अच्छा, आप इंडिया से हैं, भारत से। सबसे बड़ा सवाल निकल कर सामने आया है, 2024 जब नज़दीक आया है तो इंडिया बनाम भारत की जंग छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भारतवासी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इंडियन हैं। आप क्या हैं? हम तो अगर देखा जाए जो हमारा संविधान कहता है, हमारे संविधान में पहला आर्टिकल 1 to 4 डिफाइन करता है अबाउट इंडिया यूनियन एंड टेरिटरीज, भारत राज्यों का संघ है। तो अगर हिंदी में अगर डिफाइन करें तो भारत राज्यों का संघ है। और उस देश में 5 से 11 में जो हमारी सिटीजनशिप है, हमारी जो नागरिकता है, जो बताती है कि वी आर द इंडियन, तो हम पहले तो अगर देखा जाए तो दैट यस वी आर द इंडियन। चलिए, यहाँ और तमाम भी छात्र उपस्थित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, 2024 चुनाव आ रहा है, आप भी कहीं ना कहीं वोटिंग करने के लिए अपने घरों से निकलेंगे, क्या सोच के निकलेंगे? देखिए 2024 के अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ा मुद्दा तो भैया ने बताया बेरोजगारी है, और उसके बाद शिक्षा में अभाव है। जैसे दिन पे दिन देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका छात्रों पे असर तो पड़ा। उसके अलावा आप देखेंगे वैकेंसी कम होती जा रही है, कट ऑफ बढ़ती जा रही है। जैसे कि इस बार आप 2023 का सीजीएल का प्री का रिजल्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 175 कट ऑफ गया, 180 कट ऑफ गया। तो ये छात्रों के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इतना कट ऑफ क्लियर करना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। वैकेंसी 8,500 है, पिछली बार 38,000 थी। तो मैं किसी को पार्टी तो सपोर्ट करता है नहीं, मुझे राजनीति बिल्कुल नहीं पसंद है। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सिलेंडर पहले 450 का था, तो सरकार ने प्रलोभन दिया कि हम 800 का कर दे रहे हैं, आपको 300 सब्सिडी देंगे। फिर धीरे धीरे सिलेंडर 1200 का, सब्सिडी भी बंद हो गई। तो ये भी मुद्दा है। और जैसे कि अभी आप देखेंगे कि सिलेंडर 200 रुपये सस्ता हो गया क्योंकि चुनाव आ रहा है, तो डीजल पेट्रोल भी दिसंबर तक सस्ते हो जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो भी महंगे हो जाएंगे। तो हमको लगता है कि सरकार को इन सब पे काम करना चाहिए। थोड़ा सा बेरोजगारी तो बढ़ी रही है, वो तो हमको लगता है बढ़ेगा भी, क्योंकि जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। भाई भारत नंबर 1 पे है, कहीं तो असर दिखेगा ही। और उसके अलावा मतलब थोड़ा सा हमको लगता है कि बेरोजगारी कम होनी चाहिए। आपने अभी कहा कि पार्टियों को हम समर्थन नहीं करते, लेकिन उसी पार्टी से आए हुए किसी न किसी नेता को आप वोट करने जाएंगे। हाँ, तो वही जानना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बने कि सरकार की 2024 में फिर से होगी मोदी की जय जयकार? ना, एक गठबंधन की सरकार तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी के भी हो, पर्टिकुलर एक इंसान की हो। गठबंधन जानते हैं भैया, बंटवारे का चीज़ कभी अच्छा नहीं होता। घर में भी अगर 4 लोग की अगर हिस्सेदारी है बरोबर की, तो वो चीज़ नाश हो जाती है। एक लोग का हाथ में सरकार रहे, सबसे अच्छा रहे, किसी की भी रहे। और नेता जो एजुकेटेड हो, अच्छा हो, देश की बात करता हो। ना मैं मोदी के खिलाफ हूँ, ना मैं राहुल के खिलाफ हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है। बस नेता अच्छा होना चाहिए और देश के हित में होना चाहिए। शिक्षा ग्रहण कर ले रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार जैसी एक विकट समस्या आपके सामने आ रही है। वर्तमान सरकार रोजगार देने में कितना सफल रही है? अब रोजगार तो दे ही रही है सरकार, अब छात्र नहीं ले पा रहे हैं, अलग बात है। सरकार तो कह ही रही कि रोजगार दे रहे हैं। अब देखिए, अब कल का मोदी जी क्या अपना बयान दिए हैं, आप बताइए ये सही है कि गलत है? देखिए, आप इसको देखिए, आप बताइए सही है कि गलत है? दिनों में 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी जाएंगी। ये तो एडवर्टीजमेंट है, आपसे पूछ रहे हैं ना? नहीं तो इसे आपसे पूछ रहे हैं, बताइए दिए हैं कि नहीं दिए हैं? हम तो तमाम जगह जा रहे हैं, तो रोजगार जैसी समस्या को लेकर युवा मुखर हो रहे हैं। मुझे आप इतना बता दीजिए, ये पिछले 30 दिनों में 1 लाख ज़्यादा नौकरियां दी हैं, सरकारी कहाँ दी हैं? हम इतना जानना चाह रहे हैं, किस विभाग में दी हमको बता दीजिए। आपको जो यहाँ पूछ रहे हैं ना, वो मोदी जी से आप लोग जाकर पूछिए कि भैया नौकरी कहाँ दे रहे हैं? 1 लाख रुपया, ये 1 लाख से ज़्यादा नौकरी जो सरकारी दी गई है, किस विभाग में दी गई? आप हमको मोदी जी से पूछने के लिए कह रहे हैं, आप अपने जनप्रतिनिधियों से पूछते हैं, आप अपने सांसद से पूछते हैं? हम लोग तो वोट मांगने आपके साथ हम लोग के सांसद जी से पूछते हैं, सांसद जी बताते हैं विकास हो रहा है। विकास समझे में नहीं आ रहा है कहाँ हो रहा है। आप हमारे जनपद चंदौली में चले जाइए, चंदासी कोयला मंडी है। आज हमको लग रहा है हम कई साल से वहाँ रह रहे हैं मंडी में, आज तक गर्दा का वहाँ समाप्ति नहीं हुआ। मंडी खत्म होने के कगार पे आ गया, मगर गर्दा की समाप्ति नहीं हुई वहाँ तक। वहाँ से आते हैं हम लोग प्रतिदिन एकदम करखा हो जाते हैं, जाते हैं, फिर घर वाले पहचानने से इनकार, कहाँ से आए हो भाई? तो बड़ी समस्या है, इस सबसे दूर होना चाहिए। और क्या? तो लंबे समय के बाद एक बार अवसर मिल रहा है आपको मतदान करने का, फिर अपना भविष्य किसी न किसी नेता के हाथों में आप सौंपेंगे। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार की 2024 में फिर से मोदी की जय जयकार। अब वो क्या बनेगी, अब तो भाई सबके हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी। हमारा जहाँ वोट रहेगा, हम अपना गोपनीय मत जो को वो दे देंगे हम लोग, जहाँ देना होगा। माहौल नहीं भापेंगे, हवा में नहीं जाएंगे। अभी माहौल बताने लायक नहीं है, अभी माहौल का समय आएगा ना। अगर केजरीवाल ऐसा प्रधानमंत्री का चेहरा हो तो जरूर हम लोग उनके साथ जरूर समर्थन करेंगे, क्योंकि देश में अगर किसी का काम दिखा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, ये सारी चीज़ें अगर दिखें तो वो अरविंद केजरीवाल की सरकार के दिखे। तो अरविंद केजरीवाल के चीज़ों से हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि आज सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है कि हमें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। घर का सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे बनारस के लोग हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे देश का, हमारे संसदीय क्षेत्र का बच्चा पढ़ने कैसे जा रहा है। जब उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वो इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ेगा। और आप गवर्नमेंट स्कूलों का हाल जान ही रहे हैं।
तो जिस प्रकार से केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया हुआ है स्कूल के लिए और स्वास्थ्य के लिए, तो हमको लगता है कि वो बहुत ही सराहनीय है। क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे बनेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सब पे चर्चा होगा या बड़े बड़े चेहरे देख के आप लोग वोट करेंगे? बड़े चेहरे देख के हम लोग वोट नहीं करेंगे। 2024 में शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार ये बड़े मुद्दे होंगे। इनको देखकर ही हम लोग किसी को वोट करेंगे। और मोदी जी की जो लोकप्रियता पिछले वर्ष में रही है, आने वाले समय में मोदी जी की लोकप्रियता बहुत ही घट गई है। अब लोकप्रियता उनकी इतनी रह नहीं गई है। ठीक है, अब तमाम चेहरे ऊपर आ गए हैं। उनके जो सपने थे, बड़े बड़े वादे थे, वो ख़त्म हो गए हैं। रोजगार जैसे मुद्दे, बड़े बड़े भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे, काला धन जैसे मुद्दे, वो सब मोदी जी ज़मीन पर नहीं उतार पाए हैं। केवल हवा में वादे। अभी जैसे बात कर रहे थे, हमारे एक भाई थे कि 1 लाख नौकरियाँ 1 महीने में दी, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में है, कहीं ऐसा हकीकत में नहीं है। कोई 1 लाख नौकरियाँ ऐसा कोई उसका कोई आंकड़ा नहीं है कि किसी को मिल गया हो। केवल वो सब मोदी जी सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करते हैं। वो बनारस आते हैं। विज्ञापन वाली सरकार है क्या भाई साहब? बस विज्ञापन वाली सरकार है मोदी जी की। ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। आप ज़मीन स्तर पे उतर, मोदी जी जब आते हैं बनारस में तो केवल जितनी तमाम चीज़ें हैं, जो ख़राब चीज़ें, उनको ढक दिया जाता है। मोदी जी को दिखाया जाता है कि हाँ, यहाँ बहुत विकास हो रहा है। केवल ये जाति और धर्म की सरकार है। केवल जाति और धर्म की बात करती है, न कि शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार। इस पर कोई जो है सवाल मोदी सरकार में कोई नेता ना आगे आता है, न विधायक सांसद। केवल वोट लेना होता है तब आगे आते हैं, उसके बाद सब लापता हो जाते हैं। क्या होने वाला है 24 में? 24 में कुछ नया होगा। अभी समय है, युवा आगे आएंगे। इस बार कुछ परिवर्तन होगा। क्या लगता है 2024 में किन मुद्दों पे आप अपने घरों से निकलेंगे वोट करने? तो क्या सोच कर निकलेंगे? देखिए, युवा के लिए तो रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है। और रोज़गार जो है वास्तविकता है कि लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो ये एक मुद्दा तो है। हाँ, मगर जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, तो शायद जो परिस्थिति है माने कि गवर्नमेंट मोदी जी के साथी है और शायद उनका वापसी फिर होगा। अच्छा, फिर से वापसी होगा। देखिए, तमाम युवा साथियाँ खड़े हैं। क्या लगता है, बैग वैग टांगे हैं, पढ़ने के लिए आए हैं? पढ़ने के बाद क्या करना है आपको पढ़ाई के बाद? अरे क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या करेंगे? थोड़ा बहुत कर नौकरी चाकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, क्या करेंगे सब? नौकरी? कैसी नौकरी ढूंढेंगे? अरे कोई से भी वैकेंसी निकल जाए, और क्या। इस समय तो सरकार वैकेंसी निकल रही है। वैकेंसी तो निकला है। CGL का 20,000 वैकेंसी निकली, फिर 5,000 वैकेंसी निकली, फिर ग्रुप 2 का 1 लाख वैकेंसी दिया, NTPC 30,000 वैकेंसी क्लियर कराया। निकलेगी 24 में भी चुनाव है, होने वाला है, तो हमको लगता है 12-18,000 वैकेंसी निकलने वाली है पुलिस की। मतलब वर्तमान सरकार रोजगार देने में सफल रही है? नहीं दी, 5 साल में तो वैकेंसी कम दी है, लेकिन चांसेस है कि 24 के चुनाव में हो सकता है वैकेंसी दे सके। 2024 जो होगा किन मुद्दों पे होगा? लोकल मुद्दे बन के आएंगे या छात्रों के हित के मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सब पे भी चर्चा होगी? अब देश में शिक्षा और चिकित्सा का व्यवस्था चरमरा गया है। अब जिस महाविद्यालय में हम खड़े हैं, पहले विधि का यहाँ पे फीस था 3700 कुछ रुपये, 20 रुपये हैं। अब 1 साल पहले विधि का फीस हो गया है 4150 रुपये। पहले तो ये सरकारी कॉलेज है, महाविद्यालय है, इसी का फीस आप बढ़ा दिए। अब इसको प्राइवेट कर रहे हैं। किसी एक कंपनी को सौंप देंगे, वो मनमाना फीस बढ़ाएगा। जैसे JNU, DU सब जगह फीस बढ़ गया। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार से बच्चे बिलोंग करते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? एक सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय एक गरीब असहायों के एक सहारा हुआ करता था। इसमें भी फीस बढ़ा दी। अब जो BA का फीस 2200 था, अब वो BA का फीस 4000 के ऊपर हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं रह गया है। चिकित्सा आप देख ही रहे हैं, जाएंगे जानवरों की तरह लोग हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। कोई सुविधा के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। बगल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। न अच्छे से ICU वार्ड है, न ठीक से ऑक्सीजन है। ऐसे छोटी मोटी बहुत सी जो जन सुविधा, जो मूलभूत सुविधा है, वो आम जनमानस को नहीं मिल पा रही है। और छात्र संघ चुनाव विगत वर्षों से बंद है, ऐसा यहाँ सुनने को मिला। क्या कारण है कि छात्र संघ चुनाव बंद करा दिए? देखिए, एक कहा गया है कि शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो छात्र संघ ये लोकतंत्र की नर्सरी थी, इसको इसलिए वो बंद कराना चाहते हैं। उसमें उनके पैनल के, उनके पार्टी के लोग नहीं निकल पाते थे, तो छात्र संघ को पहले उन्होंने बंद करवाया। जैसे BHU में भी बंद है, हालांकि वो कांग्रेस सरकार के किसी रीजन से बंद है। JNU में होता था, वहाँ बंद हो गया। ये हरिश्चंद्र महाविद्यालय, जैसे हम आप खड़ी भाषा में बात कर रहे हैं,
इसके आविष्कारक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी रहे, वहाँ पे ये बंद हो गया। बनारस के संसदीय क्षेत्र में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये छात्र संघ के नाम पे डरते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पदाधिकारी निकलते हैं छात्र संघ से, वो इनसे सवाल जवाब करते हैं, और सवाल जवाब करते हैं तो उनको बुरा लगता है। तो यही सब बातें हैं, इसलिए छात्र संघ को ये लोग बैन कर रहे हैं। अच्छा, लोकसभा 2024 के बारे में जानना चाहें कि 2024 में इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार, तो आपकी क्या राय होगी? देखिए, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि आजीवन इन्हीं का सरकार रहेगा, और निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है बहुत ही मजबूत है, और निश्चित रूप से जो परिवर्तन की संभावना है। ये नहीं है कि हर बार मोदी जी आएँ, या मोदी जी कोई भगवान नहीं है कि हर चीज़ वो सत्य ही बोल रहे हैं। गलती उनसे भी होता है, लेकिन वो अपना रियलाइज़ नहीं करते हैं गलतियों को। वो भगवान नहीं है, वो आम इंसान है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत है, लेकिन हर बात पे उनका झूठी होता है। अब क्या बोलना है, समय आएगा सब आपको बता दिया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवम पटेल है, वर्तमान में छात्र संघ महामंत्री का प्रत्याशी भी रहा। और सर्वप्रथम आपके खबरों के खिलाड़ी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि इस बनारस से लेकर के कैमूर से और चंदौली जिला का कवरेज करता है और पूरे ज़मीन पे हर खबरों को दिखाने का प्रयास करता है। आपके दर्शकों का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सोचते हैं शिवम जी आप? 2024 का चुनाव नज़दीक है, बड़े बड़े नेताजी लोग आएंगे, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, विकास के सपने दिखाएंगे। वर्तमान सरकार कितना सफल साबित हुई है विकास के मुद्दों पे? विकास के मुद्दे पर पूरी तरीके से असफल है ये सरकार, और इसलिए असफल है क्योंकि न ये छात्रों, न नौजवानों, न गरीब असहाय किसी का ये मदद नहीं करना चाहती है। तानाशाही रवैये से ये काम किसी भी प्रकार का कर रही है। जैसे अगर इस महाविद्यालय में अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो शिक्षा पे बात करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे समझ लीजिए बोला गया था कुछ विगत जब चुनाव आया था इनका, बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि हम बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, मोबाइल देंगे। आज देखिए 1 वर्ष तुरंत चुनाव जीते, उसके बाद पूरा किए अपना वादा। उसके बाद कुछ लोग को दिया गया, उसके बाद कई सत्र बीत चुके हैं, न आज तक किसी को टैबलेट मिला। मैं स्वयं LLB 6 सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो गया, ना मुझे एक लैपटॉप ना मोबाइल मिला। ये भी बड़े भाई हैं, इनका भी MA कंप्लीट हो चुका है। कई लोग हैं जिनका अभी कंप्लीट होने वाला है, उनको अभी कुछ नहीं मिला है। लोकसभा का चुनाव आएगा तो कह देंगे कि 200 रुपये कम हो गया सिलेंडर, और उसको झुंझुना बजा के एक बार दर्शकों को या पब्लिकों को दिखाने का कोशिश करेंगे कि हम बहुत महंगाई घटा दिए, हम बहुत कर दिए, मगर कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब भी होगा महंगाई बहुत ज़्यादा उठाकर तो पैसा गिराने का काम कर रहे हैं, जिससे कोई भी जनता को सहूलियत किसी भी प्रकार का नहीं हो रहा है। यही इनका पूरी तरीके से तानाशाही रवैया जनता के प्रति है। जनता इसका जवाब देगी 2024 में। अभी जैसा कि आपने बताया कि आप छात्र संघ प्रत्याशी रहे हैं यहाँ से, छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? छात्र संघ चुनाव सरकार का अगर नज़रिए से देखा जाए तो उनका कहना है कि प्रशासन चुनाव कराए, मैं किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं करता हूं। बाकी हम लोग विगत 1 महीने से इस महाविद्यालय में एक साथ संघर्ष करने के बाद 1 महीने बिल्कुल धरना पर बैठे, जो अनिश्चितकालीन धरना में बदलाबाद में, उसके बाद भूख हड़ताल में बदल गया। हमारे कई क्रांतिकारी भाई का तबीयत खराब हो गया, जिसमें मैं स्वयं था। मुंडन से लेकर के हर कार्यक्रम किया गया, जिसमें सरकार का विरोध से लेकर के महाविद्यालय प्रशासन का और प्रचार का विरोध हुआ। कमिश्नर के पास प्रचार के द्वारा कई बार लिखित प्रस्ताव लेके मतलब भेजा गया कि आप चुनाव का क्यों नहीं करा रहे हैं, जो कि छात्र संघ कोष में एक तमाम छात्रों का 150 रुपये लिया जाता है, और छात्र संघ चुनाव आयोजित कराना ये उच्च न्यायालय का निर्देशानुसार सही है। होगा, छात्रों की सहूलियत होगी, छात्रों की आवाज़ एक बुलंद करने के लिए छात्र प्रतिनिधि चुने जाएंगे, मगर इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, इसलिए कि अगर ये उठेंगे तो सदन में आवाज़ गूंजेगी। लोकसभा में 2024 में किस मुद्दे पे वोट करेंगे व्यक्तिगत आपसे जानना चाहें तो? मैं महंगाई, बेरोजगार और कहीं ना कहीं इनके सुशासन और अनुशासन के तौर तरीके पर मैं ध्यान देकर इनको वोट करने का काम करूंगा, चाहे वो किसी का रहे। हम अभी थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बगिया में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बगिया में जो भी छात्र उपस्थित थे बेबाकी से उन्होंने अपनी राय बताई, और उन्होंने बताया कि 2024 में वो अपने घरों से निकलेंगे तो किन मुद्दों पे वोटिंग करेंगे। बहरहाल 2024 जब नज़दीक आएगा, यही छात्र या किसान भाई या जो भी वोटर मतदाता जो होंगे अपने घरों से निकलेंगे, वोट करने जाएंगे तो किस मुद्दे पर वोट करेंगे ये उस समय एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आशीष के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।